भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। हिंदुस्तान की कूटनीति का लोहा एक बार फिर से माना गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कमाल कर दिया है। पीएम मोदी की अगुवाई में धमाल कर दिया है। आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल से युद्ध के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मित्र देशों के लिए खोल दिया है। अब पहले से ज्यादा जहाज इस जलमार्ग से होकर गुजरेंगे। इसकी पुष्टि हाल ही में जारी शिप ट्रैकिंग डेटा से हुई है। डेटा के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने के लिए कम लेकिन लगातार बढ़ती संख्या में कॉमर्शियल जहाजों को परमिशन दे रहा है। इससे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया के कई देशों में ऊर्जा संकट गंभीर रूप से पैदा हो गया था। हालांकि अब इसके खुलने से उन देशों को राहत मिली है जो अपनी बड़ी आबादी तक तेल और गैस की सप्लाई के लिए इस जलमार्ग पर पूरी तरह से निर्भर थे। इनमें भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर रूस से 7 विशाल टैंकर भारत आ रहे हैं। जी हां, 7 जहाज जो एलपीजी से भरा हुआ है वो चीन की तरफ जा रहा था, लेकिन अब वो भारत की तरफ आ रहा है। वहीं अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई है। ट्रंप के गले में हड्डी अटक गई है। डिप्लोमेसी की पूरी तरह से कहें तो खात्मा हो गया है और इस बड़ी संकट में भारत की कूटनीति ही रंग लाई है। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे भारत को एक बड़ी शानदार जीत मिली है, कैसे ईरान और भारत के रिश्ते एक बार फिर से बेहतर होने लगे हैं और धीरे धीरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारा सारा जहाज भारत आ जाएगा। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री खुफिया कंपनी विंडवर्ड ने बताया कि सोमवार को हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के जरिए 8 जहाजों का पता चला है। इनमें ईरान का झंडा लगा एक भी जहाज शामिल नहीं था। विंडवर्ड के मुताबिक इस तरह गुजरने वाले जहाजों की संख्या हाल के दिनों में देखी गई संख्या से लगभग दोगुनी थी। रिपोर्ट में विंडबर्ड की विश्लेषक मिशेल वीज वॉकमैन ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा जहाज ईरान के समुद्री क्षेत्र से होकर गुजर रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि ईरान दोस्त देशों को अनुमति के आधार पर गुजरने की छूट दे रहा है। वॉकमैन ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, पश्चिमी देशों से जुड़े जहाज अपनी मर्जी से ईरान के समुद्री क्षेत्र में नहीं आएंगे, लेकिन चीन, भारत और दुनिया के कुछ और देश उसके जहाज शायद आ सकते हैं। जहाजों को ट्रैक करने वाली एक अन्य सर्विस मैरीन ट्रैफिक ने सोमवार और रविवार को 9 जहाज के गुजरने की जानकारी दर्ज की है, जबकि पिछले 2 दिन में यह संख्या केवल 5 थी। हॉर्मुज जलमार्ग से आमतौर पर दुनिया भर में तेल की कुल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा गुजरता है। हालांकि इस जलमार्ग से यातायात अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमला किए जाने के बाद से 95% से भी ज्यादा कम हो गया है। ईरान ने पश्चिमी देशों और अमेरिका का समर्थन करने वाले खाड़ी देशों के लिए इस जलमार्ग को बंद करने का ऐलान किया है। हालांकि भारत, चीन और पाकिस्तान के झंडे लगे जहाज लगातार इस रूट से गुजर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से समुद्री यातायात के लगभग पूरी तरह से रुके जाने के चलते तेल की कीमतें बढ़कर $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा हो गई है। यह युद्ध शुरू होने से पहले की कीमत के मुकाबले 40% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगर ईरान ने जल्द इस रास्ते को पूरी तरह नहीं खोला तो पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ सकते हैं, फिर ऊर्जा संकट गहरा सकता है और पूरी दुनिया में महंगाई की मार और खतरनाक तरीके से आगे बढ़ेगी। तेल संकट के बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई। रूस से तेल से भरा जहाज इस हफ्ते के आखिर में भारत पहुंच रहा है। खास बात यह है कि रूसी तेल टैंकर चीन के लिए निकला था, लेकिन अब उसने अपना रास्ता बदल लिया है और यह भारत की ओर आ रहा है। भारत ने हालिया दिनों में रूस से तेल आयात बढ़ाया है, जिसके बाद यह जहाज चीन के बजाय भारत की तरफ मुड़ गया। रूसी तेल टैंकर का भारत आना इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान युद्ध की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है। इस समुद्री मार्ग के बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रूसी तेल से भरा जो टैंकर चीन जा रहा था वो दक्षिण चीन सागर में वापस मुड़ गया है। ये टैंकर अब भारत की ओर तेजी से बढ़ रहा है। जहाज ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक रूस का एक्वा टाइटन के 21 मार्च को न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। इससे भारत में तेल स्टॉक को लेकर पैदा हो रही आशंकाएं भी खत्म होंगी। यह जहाज अपने साथ यूराल तेल का कार्गो लेकर आ रहा है। इसे जनवरी के आखिर में बाल्टिक सागर के बंदरगाह में लोड किया गया था।
जहाज चीन के रिझाओ बंदरगाह की ओर जा रहा था, लेकिन मार्च के मध्य में दक्षिणी पूर्वी एशियाई जल क्षेत्र में इसने दिशा बदल ली। यह बदलाव अमेरिका के भारत को रूस से तेल की खरीद की कथित अनुमति देने के बाद हुआ। भारत ने बीते कुछ दिनों में रूस से भारी मात्रा में 30 मिलियन बैरल तेल खरीदा है। रूस से तेल खरीद बढ़ाने का मकसद ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई में आई कमी पूरी करनी है। पिछले कुछ महीनों में भारत ने रूस से तेल खरीदना कम कर दिया था। अब एक बार फिर से रूसी तेल के जहाज भारत पहुंचने लगे हैं। वाटेक्सा लिमिटेड का कहना है कि बीते हफ्तों में रूसी तेल ले आ रहे कम से कम 60 टैंकरों ने अपनी यात्रा के बीच में ही अपना रास्ता बदलकर चीन की बजाय भारत की दिशा पकड़ी है। रूस के एक और जहाज सुइजमैक्स जोजू के 25 मार्च को भारत पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। यह टैंकर कजाक सीपीसी ब्लेंड कच्चा तेल लेकर आ रहा है, यानी बहुत जल्द भारत में एलपीजी संकट पूरी तरह से खत्म होने वाला है और ईरान के साथ साथ इसमें रूस की भी भूमिका काफी अहम होने जा रही है। रूसी कच्चे तेल की मांग युद्ध शुरू होने के बाद काफी बढ़ गई है। ईरान में जंग से तेल सप्लाई में आई रुकावट के बाद अमेरिका ने रूस पर लगे प्रतिबंधों को भी कम किया है। इससे दुनिया भर से रूसी तेल की मांग आ रही है। इसमें रूस को काफी आर्थिक लाभ भी हो रहा है। रूस ने ईरान में जंग के बाद अपने कच्चे तेल के दामों में भी बढ़ोतरी की है, जबकि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले को 19 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी इसके जल्द खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में शासन के बदलाव पर जोर दिया है। वहीं सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत के बाद भी ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया है। इस बीच ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होने वाली अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग पर हमला करके वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को हिला रहा है। हॉर्मुज संकट एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसमें अमेरिका बुरी तरह फंस गया है। ईरान युद्ध में अमेरिका के नाटो सहयोगियों से उसका साथ छूट रहा है और वॉशिंगटन के पास इजराइल के सिवा कोई नहीं बच रहा है, जबकि दूसरी तरफ भारत की बात ईरान मान रहा है। ईरान पीएम मोदी की बात मान रहा है और वो नजर आ रहा है कि जहाज भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए इतनी बड़ी मुश्किल बन गया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसे खुलवाने के लिए चीन से मदद मांगने को मजबूर होना पड़ रहा है। ईरान ने सुप्रीम लीडर, मिलिट्री चीफ और तमाम टॉप कमांडरों के मारे जाने के बाद भी स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के हर दाव को नाकाम कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की करारी बेइज्जती हुई है। सुपर पावर को जोरदार झटका लगा है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने खाड़ी में कम से कम 17 जहाजों पर हमला किया है। ईरान के हमलों के चलते संकरे समुद्री गलियारों से जहाजों का आना जाना काफी कम हो गया है। ग्लोबल शिपिंग पर नजर रखने वाली फर्म कैपलर के मुताबिक ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद 20 से ज्यादा लंबी दूरी के टैंकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर चुके हैं। खास बात यह है कि आज हॉर्मुज स्टेट से ईरान के शैंडो टैंकर आसानी से निकल रहे हैं, जबकि पश्चिमी देशों से जुड़े जहाज इस रास्ते से बाहर हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ईरान पर अमेरिका और पश्चिम देशों ने लंबे समय से प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में उससे बचने के लिए ऐसे तरीके डेवलप किए गए हैं। इनमें शैडो फ्लीट तैयार करना सबसे प्रमुख है। मिडिल ईस्ट आई ने tankertrackers.com के को-फाउंडर समीर मदानी के हवाले से बताया कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान हर दिन 1.02 मिलियन बैरल तेल निर्यात करने में सफल रहा है। इसका ज्यादातर हिस्सा चीन को जाता है। बीते साल में ईरान का तेल निर्यात का औसत 1.69 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। यह दिखाता है कि ईरान के तेल निर्यात पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा। ईरान अब खाड़ी में मौजूद अमेरिका के किसी भी सहयोगी के मुकाबले ज्यादा कच्चा तेल बाहर भेज रहा है। ये अमेरिकी दबदबे के लिए एक जोरदार झटका है और इससे भी बड़ा झटका डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की सुपर पावर की नीति एक बार फिर से एक्सपोज हो गई है। ईरान बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो ट्रंप के बहकावे में नहीं आएगा, वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएगा। दुनिया के ताकतवर मुल्क जानबूझकर अगर उसके ऊपर दबाव बनाना चाहेंगे, फिर भी ईरान वही करेगा जो उसका मन करेगा। यानी सुपर पावर अमेरिका की बेइज्जती एक बार फिर से पूरी दुनिया में हो रही है। वहीं ईरान ने भारत का साथ देकर एक बड़ा कूटनीतिक उदाहरण पेश किया है। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर की रणनीति रंग लाई है और भारत में बहुत जल्द एलपीजी संकट पूरी तरह से दूर होने वाला है। एक बार फिर से ईरान के साथ भारत के संबंध बेहतर हो सकते हैं और इसके लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा जायका है जो भारत और ईरान के रिश्ते को और ज्यादा मजबूत करेगा। ईरान सिर्फ तेल ही नहीं निर्यात कर रहा,
इसने अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी व्यापारिक संस्थाओं को भी किनारे कर दिया है। रिपोर्ट से पता चलता है कि ईरान ने चीन से एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा, जिसके लिए भुगतान तेल के जरिए किया। ईरान के शैडो फ्लीट के अलावा जिस देश ने सभी का ध्यान खींचा है वो भारत है। शुरुआती मुश्किल के बाद भारत हॉर्मुज संकट से उबरता नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह के आखिर में भारतीय झंडे शान से समुद्र में नजर आए और 2 एलपीजी टैंकर समुद्री रास्ते से गुजरकर हॉर्मुज से गुजरकर भारत के बंदरगाह तक पहुंचे। उसके बाद शिवालिक भी पहुंचा, नंदा देवी भी पहुंचा, जग लाड़की भी पहुंचा और अब रूस का जहाज भी भारत आ रहा है। यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर की कूटनीति रंग ला रही है। भारत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है और भारत की डिप्लोमेसी एक बार फिर से पूरी दुनिया में चमक रही है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि एलपीजी संकट देश से बहुत जल्द खत्म होने वाला है और हमारे जितने भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं वो ईरान की अनुमति के बाद बहुत जल्द भारत पहुंचने वाले हैं। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।